कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं जो सीधे सीधे सेना पर सवाल होते हैं, देश के खिलाफ होते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके पृथ्वीराज चव्हाण ने फिर से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप हो गई। उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। तो पृथ्वीराज चव्हाण जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और कराड़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ये पहले दिन ही भारत की हार हो चुकी थी। भारत अपने विमानों को उड़ा तक नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें गिरा दिया था और आगे उड़ाने पर उनके और गिराए जाने का खतरा था। वो खुलेआम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार के ऊपर हमलावर थे, लेकिन भारत सरकार के ऊपर हमलावर होते होते वो भारत से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर को ही कटघरे में खड़ा कर गए। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनके बयान को सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश दो जगह की जाएगी। एक चीन के जरिए की जाएगी, दूसरी कोशिश पाकिस्तान के जरिए की जाएगी, यानी चीन पाकिस्तान गठजोड़ के जरिए। और जो दूसरा फ्रंट बनता है वो अमेरिका के जरिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि इस लड़ाई में विमान गिरे हैं, भारत के भी और पाकिस्तान के भी। इस लिहाज से अमेरिका भी इस बात को उठा सकता है कि हम तो सही कह रहे थे। अब महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहा है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा, वो आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए बता देता हूं। 7 मई को करीब आधे घंटे तक झड़प चली। भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हमारी करारी हार हुई। भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए। हवाई संघर्ष में हमारी करारी हार हुई। वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई। सरकार तथ्यों को छुपा रही है। सरकार सच सामने नहीं आने दे रही। विदेशी मीडिया ने भारत का ज्यादा नुकसान बताया। चीन की वजह से पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ गई है। शाहिद अंसारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शायद हमने लगातार इस पर आपसे बात की है। मेरा सवाल फिर आपसे एक बार वही होगा जो हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर को बीते बहुत समय हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कांग्रेस का भी नेतृत्व नहीं कर रहा है, साथ ही विपक्षी गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर पृथ्वीराज चव्हाण को इस पर जिक्र और इस पर ऐसी बातें कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी? राजू, देखिए, इतना समय हो जाने के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरह के सवाल, वो भी पृथ्वीराज चव्हाण जो कि एक आला ओहदे पर रहे, सरकारी महकमा में भी रहे और उसके साथ साथ कांग्रेस के भी जो है कद्दावर लीडर में उनका शुमार किया जाता है, उनका जो बयान रहा है, ये बयान जो है इस पर जब उन्होंने ये कहा है कि हमारी हार, हमारी का मतलब देश की हार, और वो भी इतने दिनों बाद, अगर उनके पास सारी जानकारी है तो अहम सवाल यही है कि आखिर इतने दिनों तक वो इंतजार किस बात का कर रहे थे। दूसरी अहम बात यह है कि अब तक जो है राजीव, इस पूरे बयान के बाद भी जो है एक ताज़ा जानकारी इसमें यह भी आई है कि उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है, तो उस पर भी जो है उतने ही वो ढिठाई से अड़े हुए हैं कि माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता और ना वो माफ़ी मांगेंगे। और उन्होंने जो जानकारी दी है वो जानकारी पूरी तरह से सही है। अब अहम सवाल यही है कि आखिर पृथ्वीराज चव्हाण ऐसे कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करके ये सारी बातें कर रहे हैं, ये एक सवाल है। दूसरा अहम सवाल ये है कि जब पूरा देश जो है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार देखा और उसके बाद डे बाय डे की अपडेट पूरे देश ने देखी है, तो उस समय पृथ्वीराज चव्हाण कहाँ थे, ये एक अहम सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर इतने दिनों के बाद ये मौका जब आया है, ऐसे समय में जब खुद जो डेलीगेशन, भारत का डेलीगेशन जो दूसरे देशों में गया है, उसमें किस किस पार्टी के लोग थे ये उनको भी अच्छे से मालूम है। बावजूद इसके जो है इस तरह की बातें सामने आना, ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि पृथ्वीराज चव्हाण कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और इस नया करने की कोशिश में जो है वो देश को जो है अपनी सियासत में जो है झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने ये बात कही है तो इसका फायदा सीधे सीधे अमेरिका और उसके साथ साथ पाकिस्तान, जो हमेशा से कहते आ रहा है कि वो शिकस्त खाने के बाद भी वो अपने फतेह के जश्न मनाते शुरू से आ रहा है, और आज पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान उनके उस झूठी फतेह पर कहीं ना कहीं मुहर लगाते नजर आ रहा है। तो इनडायरेक्टली राजीव, हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज
आज के इस बयान से, जहां पृथ्वीराज चौहान का ये बयान रहा है, जहां देश में उनसे लेकर सवालात और उनके इस बात को लेकर विरोध के स्वर तो गूंज उठे ही हैं, तो वहीं पाकिस्तान भी जो है इसको लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं वाकई टूटेगा। मैं आता हूं पाकिस्तान के मुद्दे पर आपसे अलग से डिटेल लूंगा कि क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर ये जो बयानबाजी है इसकी जरूरत क्या थी, क्यों हुआ, शायद बने रहिए आप मेरे साथ, एक रिपोर्ट दिखाते हैं फिर वापस लौटते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की मार से बेदम हुआ पाकिस्तान आज तक कराह रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से भून दिया। हमले में 26 लोगों की जान चली गई। 26 सिंदूर का बदला भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में घुस कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। लश्कर और जैश के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो भारतीय सेनाओं ने पाक के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। 3 दिन के बाद ही सीज फायर के लिए शहबाज और मुनीर गिड़गिड़ाने लगे। पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा करने वाली भारतीय सेना का कांग्रेस ने फिर से अपमान किया। जब विवाद बढ़ा तो कांग्रेस अपने बयान पर न तो माफी मांग रही है और न ही पीछे हट रही है, उल्टा संविधान की आड़ लेकर खुद को छिपाने की कोशिश कर रही है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुंबई के सीने में आज भी पाक आतंकियों के 26/11 के हमले के जख्म ताजा हैं, लेकिन कांग्रेस को इसकी तकलीफ है ऐसा लगता नहीं। तभी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके पृथ्वीराज चौहान ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की बोली बोल दी। नेताओं के पास अपने विवादित बयान, खास तौर पर देश के खिलाफ दिए बयान पर माफी मांगने की गुंजाइश होती है। लगा था पृथ्वीराज चौहान भी माफी मांगकर देश की भावनाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने पृथ्वीराज चौहान के बयान को भारतीय सेना के शौर्य पर नमक छिड़कने वाला बयान बताया है। ये बयान जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखा, जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर के लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का लोहा माना है। और आज भारत का कोई नागरिक, वो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उनका ये बयान भारत की सेना के शौर्य पे जले के नमक छिड़कने जैसा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के विजय की सराहना उन परिवारों ने भी की जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने बेटे, पिता, भाई को खो दिया। उन परिवारों ने सेना के शौर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की, वीरों का आभार जताया, लेकिन कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस वोट की राजनीति करनी है, वोट बैंक की चिंता करनी है। कम से कम ऐसे बयानों से तो यही लगता है। हमेशा की तरह सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही है। देखिए, इस पर संसद पर विस्तार से चर्चा हुई और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने या अन्य विपक्ष के नेताओं ने जो सवाल किए थे, उन सवालों का एक भी जवाब न प्रधानमंत्री जी ने दिया और न केंद्र के मंत्रियों ने दिया। तो इससे लगता है कि छुपाने को ज्यादा था, बताने को कम था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के घुटनों पर आने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। भारतीय सेनाओं के जिस शौर्य का लोहा पूरी दुनिया ने माना, पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर करने वाली, भारतीय सेनाओं को अपमानित करने वाली कांग्रेस को बीजेपी हमेशा से ही पाकिस्तान परस्त बता रही है। मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ही पाकिस्तानी परस्त रही है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को अपमानित करती रही है। ये पार्टी, इनके राहुल गांधी, इनके नेता जब विदेश में जाते हैं तब भारत का अपमान करते हैं। मैं इनके अपमान की घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस के इस कृत्य का विरोध सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही। इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी भी पृथ्वीराज चौहान के बयान को
दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की बात कह रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट बयान है। हमारी डिफेंस फोर्सेस की वीरता और उनका जो फाइटिंग स्पिरिट है उन पे शक करने की मानसिकता है, उनको डिमोरलाइज करने की सोच है। मुझे लगता है ऐसे लोगों का राजनीतिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। कांग्रेस पर पाकिस्तानी परस्ती के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। केंद्र सरकार ने जब पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाक आतंकियों के ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया था, तब भी कांग्रेस पाकिस्तान की हिमायती बनकर सवाल पर सवाल कर रही थी। सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर संदेह कर रही थी। क्यों? इसलिए कि वोट बैंक के एक बड़े तबके की सहानुभूति बटोरी जा सके। चुनावों में लगातार हार का मुंह देख रही कांग्रेस के हिस्से में एक आधी जीत आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शाहिद अंसारी मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। शायद इससे पहले हमने बयान पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर के सुने हुए हैं, पाकिस्तानी भारत के कई नेताओं के सुने हुए हैं जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं। अब पृथ्वीराज चव्हाण जी आ गए। क्या पृथ्वीराज चव्हाण इस सस्ती पब्लिसिटी को चाहते हैं या फिर पृथ्वीराज चव्हाण ने किसी और के तय किए हुए चाल के हिसाब से अपने मोहरे को आगे बढ़ाया है? राजीव, देखिए, अगर हम पृथ्वीराज चव्हाण की बात करें तो आमतौर पर जो है जिस तरह से कांग्रेस में भी जो है आपसी गुटबाजी और आपसी कई गैंग जो है कांग्रेस में भी है, कई गुट हैं। पृथ्वीराज चव्हाण की अगर बात करें तो सियासत में तो अब वो भी पूरी तरह से, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा वजूद उनका बचा नहीं रह गया। लेकिन इस बयान के बाद उनका वजूद फिर से एक बार जो है, अब चाहे वो अच्छे में या बुरे में, फिर से वो चर्चे में तो आ चुके हैं। अब उनसे ये कहा भी गया था कि वो माफी मांगेंगे या नहीं, तो उस पर जो है उनका जो अड़ियल रवैया रहा है उस पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए, ये सारी चीजों के बीच में सवाल यही उठता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ताधारी पक्ष, विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस, हर एक ने देश के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पर जो है निंदा की, और इस जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को, उस पर भी लोगों ने जो है देश की सेना का, देश की सरकार का, उस पर भी जो है खुद कांग्रेस के लोगों ने भी जो है ऐसा नहीं रहा है कि उसका विरोध किया, बल्कि उसका सपोर्ट किया। अब इतने दिनों के बाद उनका जब ये बयान आता है तो अब उन्हें कौन सी जानकारी ऐसे मिल गई ये पता नहीं चल पाया अभी तक, लेकिन वो अभी भी अपने बयान पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं और कहते हैं माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि कांग्रेस के जो दूसरे लीडर हैं वो भी इसको ढके छुपे शब्दों में वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं। हालांकि वो अभी तक फ्रंट पे नहीं आए, लेकिन जो लोग हैं इंटरनल, अगर मैं राजीव बात करूं कांग्रेस की ना, तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो इंटरनल उनके इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अलग बात है कि लोग फ्रंट पर नहीं आना चाहते, क्योंकि बात पार्टी की और पार्टी की एक लीडर की है, उसके वजूद की है। अब इन्होंने जो बात कही है इसको लेकर सिर्फ यही नहीं कि बाहर, बल्कि उनके जो पार्टी के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो सब जो है इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो इंटरनल तरीके से, कौन सड़क पर आएगा आकर विरोध करेगा ये पता नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई मामलों में, पुलवामा से लेकर हर मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाया है। और ये बात भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार को ये बात अच्छे से मालूम थी कि सारी पार्टियां भले ही इस सच को जो है मान लें, लेकिन कांग्रेस हमेशा जो है इस बात को लेकर जो है डिनाई करने या उस पर जो है कटाक्ष करने से बाज नहीं आएगी। यही वजह रही है कि देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है तो पल पल की अपडेट और पल पल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सीसीटीवी इमेज, सैटेलाइट इमेज, हर वो सारी चीजें जो आमतौर पर जो है पब्लिक फोरम में नहीं आनी चाहिए थी, उस बात को भी जो है, उस वीडियोस को, उस सबूत को भी जो है पब्लिक फोरम में, और सेना के जो कर्नल सोफिया और दूसरे जो ऑफिसर रही हैं उन लोगों ने आकर जो है पब्लिक फोरम में जो है उस पर जो है, ये पहली बार आप देखे होंगे कि उन्होंने आके बयान दिया। और एक एक दिन की अपडेट उन्होंने इसी वजह से दी है कि शायद जो आज पृथ्वीराज चव्हाण महसूस कर रहे हैं उस समय कहीं कांग्रेस ना महसूस कर ले, तो वो महसूस ना करने के लिए डे बाय डे की अपडेट, और वो भी सबूतों के साथ सारी चीजें स्लाइड पर चलाकर दिखाई गई और बताई गई कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। राजीव, दूसरी एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो लश्कर के हमले हैं, ठिकाने हैं, ये सारी चीजें जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी सेना के पास उनकी जानकारी नहीं है।
सारी जानकारी रहती है, सारी अपडेट रहती है। हमारा इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, वो हर एक पल पल की अपडेट रखते हैं। लेकिन समय का इंतजार होता है कि कौन से समय में उन पर अटैक किया जाए। और जब पहलगाम हमला हुआ है तो उस वक्त जो सब्र का बांध है वो पूरी तरह से टूट गया और उसके बाद ये हमला किया गया और हमले के बाद सारी चीजें जो है लोगों के सामने रखी गई। अब संभव है कि पृथ्वीराज चौहान अभी तक जो है उस हमले के बाद से जो है अभी तक शायद अब इसको गम कहे या दुख कहे उससे ये उभर पाए नहीं, क्योंकि उनकी ये बात जहां देश के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसे है, वहीं पाकिस्तान के लिए जो है मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं जैसी बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे जो आदर्श सोसाइटी घोटाले में फंसे थे, लेकिन पाला बदला और आज उनके दिन बदल गए। और अब एक पृथ्वीराज चौहान हैं जो कांग्रेस में हाशिए पर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से उनकी तरफ से कोई सुर गूंज नहीं रहा था। फिलहाल कल के बयान के बाद लगातार चर्चा में वही बने हुए हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है आगे समझना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शाहिद, चीजों को समझाने और उसका एनालिसिस सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।